हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? यहाँ जो है हम लोग लूसेंट मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर कवर कर रहे थे, जहाँ हम फर्स्ट चैप्टर कवर किए थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस और सेकेंड चैप्टर एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर पढ़ रहे थे, जहाँ हम लोग जो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ बंगाल, मैसूर और पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे। पंजाब का कुछ टॉपिक जो है पिछले सेशन में बच गया था, तो उसको हम लोग यहाँ कवर करते हैं। तो अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ जो है फर्स्ट एंग्लो सिख वार है। फर्स्ट एंग्लो सिख वार कब से कब तक हुआ? तो 1845 से 1846 तक चला। सिख जो है चारों बार में डिफीट मिला, इसको हार मिला। और वो बार कौन कौन है? मुल्की है, फिरोज शाह है, अलाइवल है और सब रोन है। और यहाँ जो है ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ 1846 में, जो कि इंड कर दिया इस बार को, फर्स्ट एंग्लो सिख वार को। अब देखते हैं आगे। आगे सर हेनरी लॉरेंस जो था, ये फर्स्ट रेसिडेंट यहाँ का बन गया। अब चलते हैं सेकेंड एंग्लो सिख वार पे। सेकेंड एंग्लो सिख वार जो है 1848 से 1849 तक चला। यहाँ डलहौजी जो है नेक्स्ट कर लिया, पंजाब को हड़प लिया। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस जो था, यहाँ फिर से पंजाब का फर्स्ट चीफ कमिश्नर बन गया। अब आगे देखते हैं। आगे कुछ किंगडम दिया, उसका फाउंडर दिया और ईयर दिया, किस ईयर में फाउंड किया और एनेक्सेशन किस किस ट्रीटी पे कौन कौन साइन किया। तो देखते हैं। नवाब ऑफ बंगाल का जो फाउंडर था मुर्शिद कुली जफर खान, किस ईयर में फाउंड किया था? तो 1713 में फाउंड किया था और ये ट्रीटी साइन किया 1765 में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। आगे देखते हैं। मराठा कॉन्फेडरेसी का जो फाउंडर बाजीराव फर्स्ट था, कब फाउंड किया? तो 1720 में फाउंड किया और ये जो है 1801 में सब्सिडरी अलायंस साइन किया। उसके बाद नवाब ऑफ कार्नेटिक और आर्कोट देखते हैं। इसका जो है फाउंडर था सदतुल्ला खान। सदतुल्ला खान इसका कब किया? तो 1720 में ये भी किया था और ये भी अगेन ट्रीटी साइन किया सब्सिडरी अलायंस का। कब? तो 1801 में। अब नवाब ऑफ अवध देखते। नवाब ऑफ अवध का जो फाउंडर मीर मोहम्मद अमीर सदत खान, इसको बहरन उल मुल्क भी के नाम से भी जानते हैं। ये कब किया? तो 1722 में फाउंड किया और ये भी 1801 में ट्रीटी साइन किया सब्सिडी अलायंस। और 1856 में डलहौजी से कुछ साइन किया होगा, उसके बारे में दिया है। अब आगे देखते हैं। निजाम ऑफ हैदराबाद। निजाम ऑफ हैदराबाद का जो फाउंडर था मीर कमरुद्दीन चीन किलीच खान था। इसको जो है निजाम उल मुल्क के नाम से भी जानते हैं। ये कब किया? तो 1724 में किया और ये जो है एनेक्सेशन ट्रीटी पे कुछ ट्रीटी पे साइन किया, जो कि 1798 में ये भी सब्सिडरी अलायंस पे साइन किया। अब मैसूर का फाउंडर कौन था? तो हैदर अली था। कब? तो 1761 में। इसके बारे में पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। अगर आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं और कमेंट सेक्शन में फीडबैक भी दे सकते हैं। लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप लोग कर सकते हैं। तो अब आगे देखते हैं। आगे 1799 में ये भी सब्सिडी अलायंस साइन किया। अब पंजाब का फाउंडर कौन था? रंजीत सिंह, इसको तो सब जानते हैं। उसके बाद ये जो है 1792 में फाउंड किया पंजाब को। उसके बाद ये डलहौजी के साथ 1849 में ट्रीटी साइन किया। अब हम जो है एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश पावर पे कुछ एमसीक्यू देखेंगे और इस तरह से इस चैप्टर को एंड करेंगे। और कल के सेशन में जो हम लोग अगला चैप्टर फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अब जो है यहाँ पर जो है कि क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोल रहा है, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था? ए में बोल रहा है वारेन सिंह, बी में बोल रहा है विलियम बेंटिक, सी में बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी और डी में बोल रहा है लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर बी ये करेक्ट है। अगर आप लोग को ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। ये आप लोग के लिए ही दिया गया है, ताकि आप लोग को अगर समझ में ना आए तो आप लोग इसको पढ़ के समझ सके। या फिर अगर आप लोग को फिर भी प्रॉब्लम आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है व्हाट हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? तो यहाँ पहले बोल रहा है रॉबर्ट सीलाइव, ए में बोल रहा है, बी में बोल रहा है विलियम बेंटिक, सी में बोल रहा है वारेन हास्टिंग और डी में बोल रहा है कार्ल सैंडर्स। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। वहां पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वारेन हेस्टिंग था।
और यहाँ जो है फर्स्ट वारेन हास्टिंग नहीं, वहाँ विलियम बेंटिक था, और यहाँ फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये वारेन हास्टिंग है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया वाज, फर्स्ट वायसराय जो था इंडिया का कौन था। तो यहाँ जो है ए नंबर में लॉर्ड कैनिंग, बी में बोल रहा है लॉर्ड हार्डिंग, सी में बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी, और डी में बोल रहा है लॉर्ड एल्गिन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग जो था फर्स्ट वायसराय था इंडिया का। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि आफ्टर द ईयर ब्रिटिश, आफ्टर द ईयर 1853 a substantial amount of British capital has been invested in, substantial amount of British capital जो है ये अपना इन्वेस्ट किया था। तो ये बोल रहा है किस चीज में इन्वेस्ट किया था। तो ए में बोल रहा है टी प्लांटेशन, बी में बोल रहा है द रेलवे, और सी में कोल माइनिंग, और डी में जूट मिल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, द रेलवे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है द ब्रिटिश गवर्नर जनरल and viceroy who served for the longest period in India was, बोल रहा है ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो था वो और वायसराय जो कि बहुत लंबे समय तक अपने कार्यकाल पे बना रहा वो इंडिया में, तो वो कौन था। ए में बोल रहा है लॉर्ड इरविन, बी में बोल रहा है लॉर्ड डलहौजी, सी में बोल रहा है लॉर्ड कुर्जो, और डी में बोल रहा है लॉर्ड लिथगो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, लॉर्ड डलहौजी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है व्हेन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्मेड, ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म किया गया था। नहीं नहीं, जब ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म किया गया था तो मुगल एम्पायर कौन था इंडिया में। तो ये बोल रहा है कि ए में बोल रहा है जहांगीर, बी में बोल रहा है हुमायूं, सी में बोल रहा है औरंगजेब, और डी में बोल रहा है अकबर। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, अकबर। अकबर जो था उस टाइम में जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी बनाया गया था उस टाइम में यहाँ का इंडिया में ये एम्पायर था। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 7 में है द ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी वाज फॉर्मेड इन, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है कब फॉर्म किया गया। तो ए में बोल रहा है 1832, बी में बोल रहा है 1833, सी में बोल रहा है 1839, और डी में बोल रहा है 1874। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 1839। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है व्हेन द कांग्रेस मिनिस्टर वे फॉर्मेड इन द प्रोविंसेस इन जून 1937 द वायसराय ऑफ इंडिया वाज, जब कांग्रेस मिनिस्ट्री फॉर्म किया गया तो उस समय जो है इस प्रोविंस जून 1937 में फॉर्म किया गया था, तो उस समय का वो इंडिया में जो था वायसराय कौन था। तो ए में बोल रहा है लॉर्ड वेलिंगटन, बी में बोल रहा है लॉर्ड इरविन, सी में लॉर्ड लिटगो, और डी में बोल रहा है लॉर्ड विस्कॉन्ट बेवेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है लॉर्ड लिटगो, लॉर्ड लिटगो उस टाइम का गवर्नर वायसराय था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि द फर्स्ट मैसूर वार फाउट बिटवीन ब्रिटिश एंड हैदर अली in 1960, 1767 to 1769 AD came to the end by the Treaty of Puducherry, Treaty of Madras, Treaty of Mysore, Treaty of Axela Safed। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे बोल रहा है कि द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेन इन द अफेयर्स ऑफ द कंपनी एंड पास्ड एक्ट 1773 एडी नॉन एज द गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट अफेयर्स में जब पार्टिसिपेट किया तो उस समय एक्ट पास हुआ, वो कौन था। रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, चार्टर एक्ट, कंपनी एक्ट। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट। इस वीडियो में जो हम लोग इतना ही, ये एमसीक्यू, लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इस वीडियो को
कंप्लीट करते हैं और ये चैप्टर एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आगे का देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।